ये देखिए मथुरा के माट विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश चौधरी जी का आवास है और आज दिन कुछ खास है जो हमारा भैया हमारे पास है। क्यों आज दिन कुछ खास है जो हमारा भैया हमारे पास है हैं? नहीं तो मिलता ही नहीं है। ये शिकायत हमारी है कि सभी की है? बताओ, आप बताओ हैं? आपको मिलते हैं? आप इनके प्रेशर में बोलते हैं? बताओ जल्दी से बताओ, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? हमें क्यों नहीं मिलते फिर? चिराग तले अंधेरा क्यों रहता है फिर? ये बताओ राजेश जी, अब आप ही बता दो। चलो क्या बताऊं, कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो आजकल? आप तो दूर के दर्शन हो गए हो, फोन पर ही आपसे मुलाकात होती है। जनता के बीच में रहते हैं जी। मार्ट क्षेत्र में रहते हैं, मार्ट के लिए काम करते हैं, मार्ट के काम के लिए लखनऊ जाते हैं, आवश्यकता होती है तो दिल्ली जाते हैं, नहीं बाकी सब क्षेत्र में जनता जनार्दन के बीच। देखो आप मार्ट में भी रहते हैं और मथुरा में भी रहते हैं, इसलिए मथुरा का भी ध्यान रखना आप। मथुरा के विधायक हमें न भुलाना कभी, हमें न भुलाना, और मथुरा को न भुलाना कभी, मथुरा को न भुलाना, चाहे कितने ऊपर पहुंच जाना। मथुरा तो कृष्ण की, और अभी आपको बहुत ऊपर है जाना। मथुरा तो कृष्ण की नगरी है, दुनिया का ख्याल रखती है ब्रजभूमि, भगवान कृष्ण सबका ख्याल रखते हैं, मथुरा का कौन ख्याल रखेगा? मथुरा बहुत बढ़िया है ना, के और उन्नति के रास्ते पे जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के यहाँ बैठक कर रहे हैं, आप कल्पना करिए ना। हाँ, पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार उस दिन रसखान की समाधि पे जी रमन रेती में थी, रपन रेती में थी जी। तो ये तो मथुरा के लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया और इस देश के लोकप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आकर के ब्रज के विकास का खाका खींच रहे हैं। यहाँ योजना बन रही है, ये हम ब्रजवासियों के और लिए ये क्या योजना बन रही है? अग्निपथ। अग्निपथ देखो, ये सरकार की योजना है, अच्छी योजना है, और इस योजना में कैसे सेना को जवान बनाया जाए। आज दुनिया के अंदर जो प्रतिस्पर्धा इस बात की है कि कौन की सेना ताकतवर होगी। आज हमारी एवरेज उम्र 32 साल है सैनिक की, उसको कैसे कम किया जाए? नौजवानों को रोजगार परक बनाया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। बहुत सारे तो ऐसे देश हैं इजराइल जैसे, जहाँ हर आदमी सैनिक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो सेना को रोजगार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सेना में काम करने वाले व्यक्ति तो देशभक्ति से ओतप्रोत देश की सेवा में समर्पित होकर के काम करते हैं। दुनिया की सबसे श्रेष्ठ सेना हमारी है, और श्रेष्ठ बने, ये सरकार का प्रयास है। अच्छा, और क्या लगता है आपको कि ये भी परिवर्तन वापस लिया जाएगा? तो अखबार में आज आया, आपने देखा हुआ, सेना ने क्लियर कर दिया, जल्दी भर्ती शुरू हो रही है। नौजवानों से अपील करूंगा कि वो सरकार की योजना से जुड़ें और देश सेवा में अपने आप को समर्पित करके काम करें। अच्छा, और ये योजना मतलब जितना इसमें संशोधन होना था वो हो गया है? नहीं, योजना के बारे में तो योजना सरकार बताएगी, पर मेरा कहना यह है कि सरकार कोई भी काम करती है देश के लिए तो अच्छा काम करती है। अच्छा, और सब समझदार लोग हैं, नौजवान देशभक्ति से ओतप्रोत हैं, देश की सेवा में जाना चाहते हैं, तो अच्छा ही काम होगा आगे अच्छा ही होगा। और आप सब लोगों से भी कुछ बात कर ली जाए थोड़ी बहुत, अगर किसी को कुछ कहना सुनना हो तो कृपया कह लिया जाए। मुझे सर संदेश देना है जनता को। जी दीजिए आप अपना संदेश जनता को, नौजवानों को। इससे मतलब क्या निकल रहा है इन चीज़ों से? सबसे बड़ा काम है हमें समझना कि ये 4 साल क्यों दी जा रही है। हमारी वोट मजबूत हो जाए इसलिए दी जा रही है। अगर आप हो काबिल तो आपको रखा जाएगा उसमें 4 साल के लिए, थोड़ी है बस 2 फोर्स परमानेंटली होंगे आप उसमें से, आप अगर काबिल हो तो। अगर आपको लगता है कि 5 मिनट में आपको रेस मारनी है और लगकर और बस पीक कर सोना है, तो ऐसी नहीं है आर्मी। आर्मी चेंज हो चुकी है, आर्मी के लिए आपको भी चेंज होना पड़ेगा और लगातार मेहनत करते हैं। 5-10 का टाइम दे दिया आर्मी, उसमें आपको रेस मारनी है बस, और काबिलियत दिखानी है अपनी। कमांडो बनिए, मेहनत करिए। और सेना ने कह दिया है कि ऐसे विध्वंसकारी युवाओं की हमें जरूरत नहीं है। देखिए, भारत लोकतंत्रात्मक देश है। यदि मान लो आप सरकार की किसी योजना से सहमत भी नहीं है तो संविधान में बहुत सारे माध्यम दिए हैं अपनी बात रखने का, विरोध प्रदर्शन करने का। अब मैं तो देख रहा था वीडियो, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं डंपर के नीचे घुस रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनको मार रहे हैं। एक बच्चे कल रो रहा था
उसने अपने जीवन की कमाई, उसके पिताजी ने दोनों ने इकट्ठा करके गाड़ी खरीदी, उसको जला दिया। ये कौन सी देशभक्ति है भाई? ये कौन सा विरोध है? आप ट्रेन जला रहे हो, कौन सा विरोध है ये भारत जैसे देश में, आज जहाँ लोकतंत्र में दुनिया जी रही है, कहाँ ये सब कर रहे हो? ये कौन से देशभक्त हैं? मैं देख रहा था कल बिहार की ये घटना, वो आरजेडी का झंडा लेकर के गुंडे निकले हुए थे और नौजवानों के नाम पे दंगा कर रहे थे। बिहार में नालंदा। ये देखो, इस देश का नौजवान तो देशभक्त है और मोदी जी के साथ है। आज आप देखिए, मोदी जी दौड़ करके जहाज की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं 70 साल की उम्र में, वो इतने स्वस्थ हैं। तो सेना भी स्वस्थ होनी चाहिए, सेना भी जवान होनी चाहिए, सैनिक भी हमारा एकदम मजबूत होना चाहिए। मजबूत नहीं होता तो वहाँ चीन के सैनिकों को मार देते। अब एक दो खास बातें बता दीजिए जल्दी से, बीजेपी की आगामी रणनीति की 2024 की। बीजेपी तो निरंतर काम करने वाली पार्टी है। बीजेपी का कार्यकर्ता 24 घंटे ऑन रहता है 24 के और लिए संगठनात्मक गतिविधियां हमारी चल रही हैं। हम लोगों ने चिन्हित करके जो हमारे कमजोर बूथ थे, उन सब बूथों को कैसे ठीक किया जाए, एक एक एमएलए को 50-50 बूथ की जिम्मेदारी दी है। जहां हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, सांसद को 100 बूथों की दिए, सांसद 100 बूथों पे जाएंगी और विधायक 50 बूथों पे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे राजेश चौधरी। चाहे